चर्चा में चल रही हैं, जवाब आपका रहेगा। लेकिन बाला साहब ठाकरे की विरासत थी जो किसके पास रहे या ना रहे 20 साल पहले, शायद अलगाव की वजह वही बना था। लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ठाकरे इस नाम को उसी तरह से प्रासंगिक बनाने की कोशिश में ये दोनों भाई एक साथ हैं और वर्तमान राजनीति जो कुछ भी चल रहा है ये उसी के इर्द गिर्द है। संजय जी, कि अभी आपने एक बात कही, अभी दिखाया आपने बीएमसी चुनाव दिखाया था, 82 सीटें मिली थी बीजेपी को, 84 मिली थी कांग्रेस 2017 में जी, और दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। बीजेपी ने समर्थन दिया था, मेयर बना था शिवसेना का। अब आपने कहा कि सब बीएमसी चुनाव के लिए ये चल रहा है तमाशेबाजी, मराठी भाषा चल रही है, हिंदी भाषा चल रही है चुनाव के लिए। क्या एक मराठी भाषा की बदौलत कोई भी पार्टी चुनाव जीत सकती है? हम तो हमारी इतनी उम्र हो गई, मैं इतने चुनाव देखा हूँ, किसी एक वोट बैंक के बदौलत कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। अब आपने देखा हिंदी भाषा का विरोध शिवसेना और उद्धव ठाकरे कर रही है, ये आपने नफरत कैसे फैला दी? कहाँ पे शिवसेना विरोध कर रही है? हिंदी उद्धव ठाकरे बोलते हैं, हिंदी आदित्य ठाकरे बोलते हैं, हिंदी सभी जितने भी नेता हैं, कांग्रेस नेता हो, जो भी नेता हो, मैं विपक्ष की बात करता हूँ, हम बीजेपी एनडीए बात नहीं कर रहा हूँ, सब हिंदी बोलते हैं। और हिंदी बोलते अगर हैं तो हिंदी का विरोध कैसे कर सकते हैं? विरोध जब इतना था 1 से 5 तक, अब इनके एक मंत्री कहते हैं कदम जी कि साहब मराठी बोलनी पड़ेगी, मराठी बोलनी पड़ेगी। अगर इसकी बात की जाती है तो चाहे एक नाथ शिंदे हो, चाहे फडणवीस जी हो, जितने भी महाराष्ट्र के नेता सब कह रहे मराठी बोलनी पड़ेगी। अगर कानून व्यवस्था गड़बड़ है, जो बार बार एक बात आप कह रहे थे कानून व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, तो कानून व्यवस्था देखने काम तो हमारे सीएम साहब का है ना, गृह मंत्री जी का है ना। अब इसमें नफरत कहाँ फैलाई जा रही, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। इस मुद्दे को बना दिया गया हिंदी वर्सेस मराठी। किसने बना दिया? ये बना दिया भाजपा ने। अच्छा, इस मुद्दे को मैं आपका नाम नहीं लूंगा। नहीं नहीं, मैं ये कह भी नहीं रहा कि मैं कर रहा हूं, बताइए आप। मैं जितने चैनल हैं सब में यही चल रहा था, हिंदी का विरोध कर रहे हैं। अरे वो पूछ रहे हैं कि आपने मराठी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, वो अपना कर रहे हैं। अरे वो कर भी रहे हैं, मैं इससे पक्षधर नहीं हूँ। मैं नहीं कह रहा तुम उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से रियल एस्टेट में तमाम वाले यूपी के भाई लोग जाते हैं और तमाम भाषाएं महाराष्ट्र में बोली जाती हैं। जैसे हम लोग अगर उत्तर प्रदेश में है, बिहार में, यहाँ भी भाषाओं का अंतर है, तो महाराष्ट्र में भी तमिलनाडु के लोग हैं, कर्नाटक के लोग हैं, केरल के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, मध्य प्रदेश, तमाम भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन जो आंदोलन चला, जो हिंदी भाषा का 1 से 5 तक किया गया, इसका विरोध हुआ। अब तो नहीं कह रहे साहब हिंदी हम नहीं बोलेंगे। किस नेता ने कहा शिवसेना के, किस नेता ने, राज ठाकरे किस नेता ने कहा? मुझे आप बता दीजिए किसी एक का नाम कि उसने कहा था मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, मैं तो सिर्फ मराठी बोलूंगा, चाहे टीवी चैनलों में जाऊँ, चाहे कहीं जाऊँ, मैं मराठी बोलता रहूंगा। देखिए बात यहाँ पे ये नहीं है, बात है ये मुद्दे जैसे उद्धव ठाकरे सरकार थी, कानून व्यवस्था खराब है, सुशांत सिंह राजपूत का केस लिया है, कानून व्यवस्था खराब है, फिर क्या हुआ, हो गया। आज क्या है, विधायक मारा जा रहा, सरपंच मारा जा रहा। जो गारंटियां आपने दी थी, मैं नहीं कह रहा हूँ आप जो और चीजें आप लागू कर रहे हैं ठीक है प्रदेश में, लेकिन जो आपने 10 गारंटियां दी, जो भोजन थाली देने की बात कही थी, जिसमें गरीब जो आम मुंबई कर थे जिनको भोजन मिलता, आपने कहा 60 वर्ष से ऊपर वालों को तीर्थ यात्रा करानी, तो तीर्थ यात्रा तो मराठी थोड़ा कराई जानी थी, वो तो सभी जो जाति के लोग वहां रहते हैं सभी तीर्थ यात्रा। बिजली ठीक है संजय भाई, संजय भाई, मैंने आपको आपकी बात रखने का मौका दिया, आपने अपनी बात को बड़ी स्पष्टता के साथ रखा कि ये सारी चीजें केवल बातों को बनाने के तरीके से सामने रखी जा रही